सर्जरी प्रक्रिया से मुरादाबाद के 50 वर्षीय मरीज के संपूर्ण फेफड़े को बचा लिया गया, जिसमें बहुत कम रक्तस्राव हुआ। डॉक्टरों ने मरीज के फेफड़े में दशकों से हुए सिस्ट कैविटी निकालने के लिए सफल जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने 50 वर्षीय मरीज के सीने से सफलतापूर्वक सिस्ट कैविटी निकालकर उसकी जान बचा ली। भानु प्रताप के दाहिने सीने में 1997 से मवाद जमा था, जबकि उन्हें एंटी-टीबी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया जा चुका था। इसके बावजूद उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ सीने में लगातार दर्द हो रहा था। मुरादाबाद के रहने वाले प्रताप 2 दशक से सीने के दर्द से पीड़ित थे। सन 1997 के बाद से सीने में मवाद जमा होने के कारण उन्हें टीबी रोधी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश दर्द के साथ साथ उनके सीने में लगातार मवाद जमा होता गया। उन्होंने मुरादाबाद और आसपास के कई डॉक्टरों से इलाज कराया। उन्हें कई तरह की दवाइयां और इलाज पर भी रखा गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पिछले साल अक्टूबर में उनके सीने से मवाद और हवा निकलते रहने के लिए एक ट्यूब भी डाला गया। 2 बार मवाद निकालने की प्रक्रिया भी अपनाई गई और ग्लू एप्लीकेशन भी किया गया, लेकिन सभी इलाज असफल रहा। लंबे समय तक पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेसिस एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद जिंदल से संपर्क किया। डॉक्टर जिंदल की टीम ने संपूर्ण जांच के बाद मवाद वाला हिस्सा निकालने का फैसला किया। इसके बाद 5 फरवरी 2022 को मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के थोरेसिस सर्जरी क्लिनिक के डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की और ये सफल रही। डॉक्टर जिंदल ने बताया, मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया और समस्त संक्रमित सिस्ट कैविटी को बड़ी सावधानी से निकाला गया। इसमें कम से कम रक्तस्राव होने और फेफड़े को सुरक्षित रखने का भी पूरा ख्याल रखा गया। सही समय पर इलाज कराना ही मौत से बचने का एकमात्र विकल्प है और किसी थोरेसिस लंग सर्जन से इलाज कराना इस बीमारी का मूल मंत्र है। प्रताप को सर्जरी के 3 दिन बाद ही 9 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वह सभी सामान्य गतिविधियों को अच्छी तरह अंजाम देने लगे थे। उन्हें न सिर्फ ट्यूब से छुटकारा मिल गया, बल्कि 25 साल से अधिक समय बाद रोग से भी मुक्ति मिल गई। अब डॉक्टरों से नियमित सलाह लेते रहने से वे स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज प्रताप अच्छा महसूस कर रहे हैं और रोग मुक्त सामान्य जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर जिंदल ने बताया, पल्मोनरी रोगों के बढ़ते मामलों के कारण भारत में ट्यूबरकुलोसिस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और लाखों लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD की चपेट में आ चुके हैं, जो चिंता का विषय है। बचावकारी और साध्य रोग होने के बावजूद ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के बाद भी कई प्रमुख लक्षण देखे गए हैं, जिनका इलाज समय पर नहीं कराया जाए, जो ये जानलेवा हो सकते हैं। इस मौके पर हम लोगों को टीबी के खतरे और इसके गंभीर परिणामों को लेकर सचेत करना चाहते हैं कि पहले से ज्ञात खतरे से ज्यादा ये रोग जानलेवा हो सकता है। सुना है, लेकिन भगवान के रूप में आपको भ्रमण जरूर जाना है। मैं अपने माता पिता के इकलौते संतान हूँ। वर्तमान में ग्राम प्रधान हिरेखड़ा थाना मोड़ापाड़ी के लम्बावासी हूँ। मैंने बहुत दुख झेला है, संकट बहुत झेले हैं। आनंद हॉस्पिटल मेरठ में रहा। 29 अक्टूबर को मेरा ऑपरेट हुआ। वहाँ पे डॉक्टर अपर साहब थे और उन्होंने ऑपरेट किया। 29 अक्टूबर को ट्यूब डाली। उसके बाद में 1 महीने ठीक रहा। फिर मुझे KMC कैंसर इंस्टीट्यूट बागपत अड्डे मेरठ भेजा 22 दिन तक। वो दूसरी तरफ चले गए थे कैंसर का सकता, लेकिन बीमारी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। और फिर 29 अक्टूबर के बाद तो फिर मेरे फेफड़े में जो पस था उससे एक बड़ा सुराख हो गया था। सुराख होने से मेरी सांस बाहर निकलती थी, हवा निकलती थी। ट्यूब डाली तो वहाँ पे एक दिक्कत आई कि अगर ट्यूब पड़ी रही तो इन्फेक्शन लगाता रहेगा। और सर मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे खांसी बुखार कभी नहीं था, लेकिन 23 वर्ष मुझे वर्ष 1997 से अब तक मुझे कभी बुखार नहीं आया। लीवर की जो बीमारी है उसमें भी बुखार नहीं आया। उसके बाद बहुत बड़ी जरूरत थी, पस निकाला तो पाइप के द्वारा और घुसके में भी पस आता था। उसके बाद उन्होंने उस खुराक को बंद करने के लिए विदेशों से एक बॉल मंगाई थी।
हॉल की तारीख 28 जनवरी को थी। उसमें सर उन्होंने प्रयास किया, डॉक्टर साहब दिल्ली से आए थे, कुछ मेरठ से थे, आनंद हॉस्पिटल में, और प्रयास किया कि 35 मिनट में पड़ जाएगी, लेकिन सर करीब पौने 2 घंटे लगे। पौने 2 घंटे के अंतराल में और वो बॉल निकल गई सर। उसके बाद में डॉक्टर साहब भी मायूस हुए, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत को कम नहीं होने दिया। तो फिर मैं जिंदल साहब के शरण में आया, और डॉक्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में थे उस समय। फोन पे मेरी बात हुई। मेरी बात को 1997 से लेके और दिसंबर 2022 तक चुना, तो 21 तक सारी चीज डॉक्टर से बात हुई। मेरे टीम को देखा और वो हमारे वीडियो के द्वारा देखते हैं, वो सब देख करके बोला ऑपरेशन का ही उपाय है। मैं 1 फरवरी को डॉक्टर के पास गया पटेल नगर, वहां जाकर सारी चीजों से स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। टीम पड़ी थी लगातार 3.5 महीने। ये हाथ भी मेरा जाम हो गया था, क्योंकि रीढ़ और कंधे के बीच में टीम पड़ी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब को सब दिखाया तो बोले पोजिशन बहुत खराब हो चुकी है। तो 4 फरवरी को डॉक्टर साहब ने बुला लिया। मैं 12 बजे मैक्स वैशाली पहुंच गया, और मेरी पूरी तैयारी कर दी डॉक्टर साहब ने, सारी जांचें करें। और सुबह अगले मॉर्निंग 5 फरवरी को मुझे ऑपरेशन रूम में ले गए। वहां जाके करीब 5 घंटे में मेरा ऑपरेशन हुआ। बहुत शानदार सफल ऑपरेशन रहा। उसके बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए तो मुझे बेहद खुशी हुई अपनों को पाकर और डॉक्टर साहब को देखकर। और फिर मेरी लगभग 10 दिन का बोला था डॉक्टर साहब ने, लेकिन मैं वहां 3 दिन में ही ठीक हो गया था। अपने आप को मैं मान रहा था कि मैं ठीक हूँ, और मैं बैठ के ये सब अपनों को फोन करना, ये सारी चीज मेरी शुरू हो गई थी। और 9 फरवरी को मेरी डॉक्टर साहब ने छुट्टी कर दी, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने 6 महीने का टारगेट दिया था, लेकिन मैं 2 महीने 2 दिन में ही पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वस्थ और तैयार था। अब करीब 4-4.5 महीने हो चुके हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, न कोई दिक्कत है, न कोई परेशानी है, और पहले से मैं अपने आप को बहुत अच्छा माना हूँ। जैसे मैं पहले कभी था, मैं आज भी आपके समक्ष वैसा ही हूँ। मैं डॉक्टर साहब का, आप सभी पत्रकार बंधुओं का ऋणी हूँ, और भविष्य में भी आपको उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। इसी के साथ मेरे आपको सबको नमस्कार, प्रणाम। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद से रखी गई है। ये मैक्स वैशाली के उससे है, सौजन्य से है, और मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल लंग और फेफड़ों का सर्जन हूँ। इस मुरादाबाद संभाग और इसके आसपास के ज़िलों में फेफड़ों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमने कोविड के बाद देखा है कि फेफड़ों की और फेफड़ों की सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो लंग कैंसर के लिए हो, टीबी के लिए हो, या उसकी किसी और प्रॉब्लम के लिए हो। लंग्स की सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूरबीन से, रोबोटिक्स या किसी और तरीके से हमें इसकी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज हमारे पास भानु प्रताप जी हैं, जो कि तकरीबन 10 या 12 सालों से फेफड़ों के अंदर पस और खराब होने के कारण दुख झेल रहे थे। उसको हमने तरीके से पूरी मशक्क़त लगा के उस पूरे पस और उसके एरिया को साफ कर दिया, लंग को पूरी तरह से बचा लिया, और इस वजह से आज ये एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं। हमारे देश में फेफड़ों के तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है हर साल, और वो चाहे कैंसर के लिए हो, चाहे किसी और काम के लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता है कहाँ जाएं। मुरादाबाद संभाग में हम लोग यहाँ पे महीने के पहले बृहस्पतिवार को अपनी ओपीडीज करते हैं, यहाँ पे जिनको भी लंग्स रिगार्डेड सर्जरी की ज़रूरत है उनको हम यहीं पे देखते हैं। ऑपरेशन दिल्ली में होता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो फिर से यहीं पे हमें दिखा पाते हैं और उनको दिल्ली वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कारण क्या है जो फेफड़े मतलब क्या इसके दिक्कत मेन पाया? 2 कारण अगर आप मान के चलें, एक डेफिनेटली है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, प्रदूषण और कैंसर। ये 3 अगर हम माने तो इन सब से हो सकता है।
और अभी 31 मई को जो नो टबैको डे था, उस दिन हमने देखा कि धूम्रपान एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको अगर हम रोक दें तो फिर आपके लंग्स की दिक्कतें कम हो सकती हैं। बात प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बताने की है कि लोगों को पता चल पाए कि अगर उनको फेफड़ों की और फेफड़ों से संबंधित कोई तकलीफ होती है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है, पस है, ट्यूमर है, रसौली है, बलगम में खून आ रहा है या जो भी कुछ आ रहा है, उसको ट्रीटमेंट करना एक थोरैसिक सर्जन या लंग कैंसर या लंग सर्जन की है और वो बड़े आराम से आपको ठीक कर सकते हैं। इसकी सुविधाएं कम जगह पे होती हैं और इसीलिए हमारा ये हर जगह जो आसपास के एरिया में है, चाहे वो मुरादाबाद है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, मेरठ है, हम हर जगह जाके अपनी ओपीडीज करते हैं, पेशेंट हमें दिखा पाए। अच्छा, प्राइमरी स्टेज पे जो सिम्टम्स होते हैं पल्मोनरी डिजीज के, वो क्या होते हैं? पल्मोनरी डिजीज के प्रिलिमिनरी सिम्टम बहुत ही कम होते हैं या होते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस चढ़ना होता है, खांसी होती है, खांसी में बलगम आना होता है, बलगम में खून भी आ सकता है, दर्द हो सकता है छाती में या सांस लेने में ज़्यादा लंबे दूर तक चल नहीं सकते। तो ये सारे ही सिम्टम होते हैं जो कि कोई बहुत अलग नहीं होते, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सिम्टम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।